स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बेसिक मैथ यानी कि संख्याओं की समझ को अध्ययन करेंगे। तो इसमें मैंने टोटल 8 पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ तक जो है टोटल हमने 8 पॉइंट्स लिखे हैं। तो बारी बारी से हम सबको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला में दिया है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो इसमें दिए हैं ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, यानी कि एक से शुरू होकर जो अनंत तक जाती है वही प्राकृतिक संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5 आगे चल के 6 7 8 9 10, मतलब अनंत अनंत संख्या किसी को नहीं पता है। तो यही हमारा हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। ठीक है। उसके बाद आता है 2 नंबर में पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या क्या है? तो यहाँ पे दिया है ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए, यानी कि ऐसी संख्या, यहाँ पर 1 से शुरू था तो प्राकृतिक संख्या हो गया। यहाँ पे 1 से पहले 0 आ गया, यानी कि यहाँ पे देखिए 0 आ गया। 0 से शुरू होकर सेम टू सेम ऐसे ही अनंत तक जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे दिया है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या यहाँ पर दिया है ऐसी संख्या जो ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों अनंत तक जाए, यानी कि इन दोनों में तो सिर्फ और सिर्फ ये का धनात्मक संख्या था, यानी कि प्लस वाले था, इसमें माइनस वाला नहीं था। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे 0 है, इससे पहले सब ऋणात्मक अनंत तक जाएगा और यहाँ पे धनात्मक अनंत तक जाएगा, यानी कि माइनस वाला संख्या इधर अनंत तक जा रहा है बढ़ते बढ़ते, यहाँ पर बढ़ते बढ़ते धनात्मक अनंत तक जा रहा है। तो इसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? यानी ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 से विभाजित हो। ये बहुत आसान है ना। ये सम संख्या को समझना बहुत आसान है। इसका सिंपल सा एक ट्रिक है यहाँ पे। ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 से विभाजित हो, जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सब जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। विभाजित होने का मतलब कट जाएगा। ठीक है। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो वही हमारा हो जाता है सम संख्या। उसके बाद यहाँ पे आता है विषम संख्या। तो इसका ठीक अपोजिट ये विषम संख्या है, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो। उदाहरण के लिए हम दिए हैं यहाँ पे 1 3 5 7 9 11, ये जितने भी संख्या ये 2 से विभाजित नहीं होता, तो ये हमारा हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है। सम संख्या में ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 से विभाजित हो, और इसमें है 2 से विभाजित नहीं हो। तो ठीक इस सम संख्या का अपोजिट है विषम संख्या। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 6 नंबर पॉइंट पे, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं तथा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, यानी कि ऐसी संख्या जो एक, देखिए एक तो सभी संख्याओं को काट ही देता है, एक के पहाड़ा में तो सभी संख्या आ जाएंगे। तो एक स्वयं तथा किसी अन्य तीसरी संख्या से कट जाए, संख्या से भी कट जाए। जैसे में देखिए 4 है, 4 1 से तो कट ही जाएगा, ये स्वयं से तो कट ही, स्वयं का मतलब होता है 4 खुद ही, है ना। 1 और 4 से तो कट ही जाएगा, और इसको तीसरी अन्य संख्या कौन है? 2 काट देगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या। यही ना लिखा है किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, तो यही हो जाएगा यहाँ पे 2, है ना। 2 काट देगा इसको, तो ये 4 हो गया भाज्य संख्या। उसके बाद यहाँ पर 6 को देखिए, 6 को 1 काट देगा, 6 स्वयं को काट लेगा। उसके बाद हो गया यहाँ पे इसको 2 भी काट देता है, 3 भी काट देता है। 8 को भी देखिए 1 और स्वयं काट ही देगा इसको, और इसको 2 भी काट देगा, 4 भी काट देगा। 9 को देखिए, 9 को भी जो है 1 काट देगा, स्वयं काट देगा, और इसके अलावा जो है सो इसको 3 काट देगा। ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। ऐसी संख्या जो एक स्वयं तथा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। तो समझ गए बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, है ना। यहाँ पे था किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, और यहाँ पे होता है जो किसी मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। तो जैसे में दिया है 2 3 5 7 11 13 इत्यादि बहुत सारे हैं। 2 को देखिए, 2 जो है
दो स्वयं को काट लेगा और एक भी काट देगा इसको, एक और स्वयं के अलावा ये किसी और संख्या से नहीं कटेगा दो, ठीक है। ये 3 को देखिए, 3 को एक काट देगा, है ना, और 3 स्वयं को काट लेगा और कोई अन्य संख्या इसको नहीं काट पाएगा। 5 को देखिए, 5 को भी एक और स्वयं काट देगा, किसी अन्य संख्या से ये नहीं कटेगा। 7 को देखिए, 7 को भी एक और स्वयं काटेगा और किसी अन्य संख्या से ये नहीं कटेगा। तो ऐसी ही संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटता है, वही संख्या हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो p/q का यानी भिन्न के रूप में, भिन्न का मतलब होता है बट्टा, ठीक है, यानी कि p/q या फिर भिन्न के रूप का हो, या रूट के अंदर जिसका पूर्ण वर्गमूल हो। जैसे में देखिए, यानी कि इसमें होता है 1 2 3 4, ये सब क्या है? p/q के रूप में है, यानी कि बट्टे में। आप बोलिएगा कि ये बट्टे में कहाँ है, तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे 2 लिखें या फिर 1 लिखें, कुछ भी लिखें, तो आपको ये बात पता है किसी भी संख्या के बट्टे में 1 छिपा होता है, यानी कि कोई सा भी संख्या हमेशा बट्टे में ही रहता है p/q के। इसको भी देखिए, सॉरी ये 1 है ना, इसके भी बट्टे में हम यहाँ पे 1 दे सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा। ये सब हो गया, है ना। तो ये सब जो है 2 3 5 4 जितने भी संख्या है, ये सब जो है सो p/q के रूप में है ना, p/q के रूप में है। तो ये सब जो संख्या है, ये 1 2 3 4, ये जितने भी है संख्या, सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। और देखिए, रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 9, रूट के अंदर 16, ये सभी जो ये इन सभी का जो ना पूर्ण वर्गमूल निकलेगा। 4 का वर्गमूल 2 × 2 होता है, यानी कि बराबर में इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो कितना 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, है ना। तो ये 16 भी परिमेय संख्या है, 9 भी परिमेय संख्या है और रूट 4 भी परिमेय संख्या है। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।